वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी। दी वंडर 2022 की मूवी चलिए शुरू करते हैं। तो बात होती है 1862 के आसपास की। एक गाँव में जो है गाँव के कमेटी लोग जो है दो लोगों को बुलाते हैं, इसमें कि एक नर्स होती है एंड दूसरे जो होती है वो एक नन होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होगी वो नर्स होने वाली है, जिसका नाम है एलिजाबेथ राइट। कमेटी जो है गांव की जो कमेटी होती है वो इन दोनों को कहते हैं कि इनके गांव में एक एना नाम की लड़की जो होती है वो ऐसे लंबे समय से ऐसे खाई नहीं है, लेकिन वो तब भी वो जिंदा है एंड बिल्कुल वो नॉर्मल ही होती है। तो कमेटी चाहती है कि ये जो नन एंड नर्स जो है वो ये दोनों उनके ऊपर ऐसे नजर रखे, एक्चुअली एना के ऊपर। पता चलता है कि ये जो एना नाम की जो लड़की है वो पिछले 4 महीने ऐसे नहीं खाई है। लास्ट वो 4 महीने के पहले कब खाई थी। बस वो नॉर्मल पानी पीती है, लेकिन वो कुछ खाती नहीं है। एलिजाबेथ जो है वो डॉक्टर से बात करती है एना के बारे में एंड फर्स्ट टाइम जो है एलिजाबेथ मिलती है एना से, उसके फैमिली मेम्बर से। एलिजाबेथ नर्स होती है तो वो ऐसे अपना रिपोर्ट भी बनाती है उसके डायरी में लिख के एना के बारे में। एना से वो काफ़ी ऐसे सवाल जवाब पूछती है। एलिजाबेथ कहती है उसके मॉम को कि हॉस्पिटल लेने से शायद होगा कुछ, लेकिन एलिजाबेथ की जो मॉम होती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो एना जो है वो कहीं जाए इस घर से। गांव के आसपास के लोगों को जब पता ये इस चीज़ के बारे में जब पता चलती है कि एक गांव की जो लड़की है वो खाती नहीं है लेकिन तब भी जिंदा है, तो सब लोग जो है वो एना से मिल के जाते हैं एंड कुछ पैसे भी देते हैं। वैसे तो हर दिन जो है ऐसे कोई ना कोई ऐसे मिलने आता है ये एना से। एना जो होती है वो काफ़ी ऐसे धार्मिक लड़की होती है, तो वो ऐसे दिन रात करती रहती है। लगभग ऐसे 20 से ऐसे ज़्यादा बार ही वो पे करती रहती है। एंड अगले दिन जो है एलिजाबेथ फिर से चेक करती है एंड रिपोर्ट बनाती है, जैसे कि एना का मुंह, उसका पेट एंड गर्दन, पीठ सब चेक करके ऐसे रिपोर्ट्स बनाती है, क्योंकि बाद में वो कमेटी वालों लोगों को भी ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए जब एलिजाबेथ पूछती है कि एना वो क्यों नहीं खाती, वो किस चीज़ की वजह से वो जिंदा है, तो वो ऐसे कुछ मैना कुछ कहती है, मैना फ्रॉम हेवन कहती है। हालांकि घर में सब लोग खाते हैं, बस एना ही नहीं खाती है। एना का जो भाई है वो किसी कारण की वजह से जो है वो मर चुका है एंड एलिजाबेथ जो है पता चलता है कि वो भी एक विधवा होती है एंड उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो कि 2-3 हफ्ते ही वो जिंदा है कि वो मर गई थी। एलिजाबेथ का जो पति है वो कहीं गांडू जैसे गायब हो चुका है, अभी तक मिला नहीं है एलिजाबेथ को। बेसिकली यहाँ पे एक साथ ये नन एंड एलिजाबेथ नहीं रहते हैं। एक टाइम जो है वो एलिजाबेथ होती है एना के साथ एंड दूसरा टाइम जो होती है वो नन देखभाल करती है एना का। तो ऐसे इनकी शिफ्टिंग चलती रहती है। एलिजाबेथ एक आदमी के साथ बात करती है एंड एलिजाबेथ को लगता है कि हो सकता है कि एना जो है वो सबसे छुप के जो वो कहीं खाती होगी एंड सबको वो बताती है कि वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, बस पानी ही पीती है। एलिजाबेथ को एक तरह से ये फेक लगता है, तो आदमी कहता है कि इस चीज़ को तुम प्रूव करो तब मानेंगे हम लोग। एलिजाबेथ के उसकी बेटी के जो उसके छोटे से शौक्स होते हैं उसके पास ही एलिजाबेथ जो होती है वो मेडिसिन खा के वो नशे में थोड़ा सा चली जाती है। नशे के साथ जब वो अपना थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे अपना एक खून के एक बूंद भी वो चूसती है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ऐसे नशा होगा आई गेस। अगले दिन जो है एलिजाबेथ देखती है कि इनका जो फैमिली फोटो होता है एना का, उसमें उसका भाई का आंखों में कुछ ऐसे किया गया है जैसे कि उसके आंखों को जब वो मिटा दिया गया है। एलिजाबेथ उसके एना की मॉम के साथ वो बात करती है एना के बारे में से पूछताछ करती रहती है हमेशा एलिजाबेथ। एंड उसकी पूरी फैमिली जो होती है वो धार्मिक ही होती है, उनको काफ़ी यकीन होता है भगवान के ऊपर। एलिजाबेथ जो है वो और थोड़ा सा जानने के लिए जो है वो एना को बाहर लेके बात करती है। जब एना बाहर होती है तो एलिजाबेथ एना का रूम वो चेक करती है, क्योंकि एलिजाबेथ को लगता है कि शायद एना ने कहीं खाना छुपा के रखा है जो कि वो कहीं छुप के खाती है, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो एलिजाबेथ को मिलता नहीं है। एना को सभी चीज़ जो है वो पता होता है भगवान के बारे में एंड अभी भी जो है वो बीच बीच में ऐसे विजिटर्स आते रहते हैं एना से मिलने के लिए। एलिजाबेथ जब एक जगह में चुपचाप बैठी हुई होती है तो एक विल नाम का एक रिपोर्टर आता है, वो एक्चुअली आर्टिकल लिखना चाहता है एना के बारे में, तो वो सवाल जवाब पूछता है एलिजाबेथ से, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो कुछ ऐसे बताती नहीं है। एलिजाबेथ एना की मॉम से पूछती है कि उसने लास्ट चीज़ क्या खाया था एना ने, तो एना की मॉम कहती है कि उसने ब्लड ऑफ क्राइस्ट खाया था। रात के टाइम जो है वो नन लैंप छोड़ के चली जाती है। रात भर जो है अभी एलिजाबेथ रुकती है एना के साथ, क्योंकि एलिजाबेथ का शिफ्ट होता है दिन का टाइम एंड नन का टाइम होता है रात का टाइम। तो अभी जो है एलिजाबेथ रुकती है रात के टाइम के लिए। एलिजाबेथ को जो है एना के रूम से जो है एक सामान के अंदर से एक रिंग जैसी चीज़ मिलती है, एक्चुअली ये एक बाल होती है वैसे। एंड एना जो होती है वो बीच बीच में जो है एलिजाबेथ को ऐसे दूसरे नाम से ऐसे बुलाती रहती है। तो एलिजाबेथ भी कहती है अगर मुझे दूसरे नाम से ऐसे बुलाओगी तो मैं भी तुम्हारा एक नाम रखता हूँ, तो एक नाम ये लोग चूज करते हैं। एलिजाबेथ पूछती है वो ऐसे बाल के बारे में,
तो एना कहती है कि ये जो चीज़ है वो ऐसे धार्मिक चीज़ टाइप की, ये जो चीज़ है वो कोई ऐसे ज़मीन से ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे बोलती है। एंड फिर से जो है एलिजाबेथ अपने कमरे में आके नशा करती है एंड सो जाती है। अगले दिन जो है एना कहती है हेल एंड हेवन के बारे में अच्छे से वो समझाती है थोड़ी बहुत एलिजाबेथ को। रिपोर्ट की बात फिर से होती है एलिजाबेथ के साथ एंड वो फिर से वो पूछता है एना के फैमिली के बारे में। अभी थोड़ा सा ये वो बताती है एलिजाबेथ जो है वो 5 दिन से उसके ऊपर नजर रखी होती है, लेकिन वो उसके सामने वो कुछ नहीं खाई है। फिर से जो है अभी एलिजाबेथ जो है वो एना को जो है वो अकेले अभी रखती है, उसके फैमिली मेम्बर से वो मिलने नहीं देती है एना को। वही एंड वो नन ही ऐसे मिल सकती है एना से। फिर से जो है एलिजाबेथ जो है वो मिलती है रिपोर्टर के साथ। रिपोर्टर को जो है हुइल को ये धोखा लगता है, वो बुरी तरीके से एक्सपोज करना चाहता है एना को, उसका बहाना जो भी है नहीं खाने का। लेकिन बात ये भी होती है कि वो बिना खाए जो है वो बिल्कुल सही सलामत ही होती है जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे बहुत दुबली पतली है, वैसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसा ही है एना अभी तक। एलिजाबेथ ने सबको मना किया है कि एना से मिलने के लिए, लेकिन एना की मॉम जो वो काफ़ी गुस्सा होती है एलिजाबेथ के ऊपर, साला गांडू लड़की हमारी बेटी से वो मिलने नहीं देती है। तो जब से जो है वो कोई ऐसे मिला नहीं है उसके फैमिली मेम्बर एना से, तो अगले दिन जो है एलिजाबेथ जब चेक करती है एना को तो एक दांत तो टूटा हुआ एना के मुंह से निकलता है, टूटा हुआ दांत। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो जो रिपोर्टर जो है वो स्कूल में के टाइम से जो है रिपोर्टर से बनना चाहता था, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं भाग गया था। जब उसके फैमिली मेम्बर को पता चला कि विल ऐसे भाग चुका है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे बंद करके जो है पूरे दिन रहे थे। तो एलिजाबेथ को थोड़ा सा दुखी भी लगता है थोड़ा सा उस रिपोर्टर को लेके। तो दोनों जब मिलते हैं तो वो टपाटप करते हैं एक दूसरे के साथ। फाइनली जो रिपोर्टर विल जो होता है वो मिलता है एना के साथ, एक छोटा सा खिलौना टाइप का चीज़ देता है विल एना को। एना को पता लगता है कि हमें पता लगता है कि जो एना जो होती है कम से कम वो 33 बार तो है वो प्रार्थना करती है, लेकिन जब से जो है उसके फैमिली मेम्बर एना से मिले नहीं है तब से जो है एना थोड़ा सा अभी कमज़ोर होने लग गई है। एंड अभी जो है एना के ऊपर ऐसे फर्क पड़ रहा है कि वो से नहीं खाने से कमज़ोर होती जा रही है। एलिजाबेथ जब देखती है कि एना कुछ नहीं खाई होती है तो वो ज़बरदस्ती उसके मुंह के अंदर पाइप घुसा के उसे खिलवाने की सोचती है, लेकिन उसके बाद वो निकाल के उससे माफ़ी मांगती है। रिपोर्टर विल के साथ ये तीनों जो है वो बाहर घूमते हैं थोड़ा सा ना। इन दोनों को जो एक होली ऑयल के बारे में बताती है, पवित्र कुआं ये लोग कुछ कहते हैं, इसमें कि ये लोग ऐसे कोई कपड़ा बांधते हैं जो उसके पास जो एक पेड़ होता है, इसी जगह में जो है एना बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ वो काफ़ी कहती है एना को खाने के लिए, लेकिन वो तब भी खाती नहीं है, वो कहती है कि वो सोना चाहती है। अगले सुबह जो है एना उल्टी करती है, एलिजाबेथ एना से बात करती है फिर से, तो वो जो है वो क्यों नहीं खाई होती है। तो यहाँ पे एना कहती है कि वो प्रार्थना करती है कि उसके भाई को जो है वो नरक से निकाला जाए। एना अपने भाई की आत्मा को वो बचाना चाहती है, क्योंकि उसने जो है पास्ट में कुछ ऐसे गलती किया था जिसकी वजह से वो गांडू मार गया था। एना जो है अपने भाई से काफ़ी प्यार करती है, तो इसीलिए जो है अभी खाती नहीं है। हालांकि ये सब सही था वैसे, लेकिन जब से एलिजाबेथ ने मना किया है कि कोई फैमिली मेम्बर जो है वो मिलेगा नहीं एना से, तब से जो है ऐसी हालत हो गई है एना की। एना कहती है कि उसका जो भाई जो है वो उसे जला दिया जाएगा नरक में, अगर उसकी आत्मा होगी नरक में तो वो उसे तड़पाए ही होंगे। आई गेस उसने गलती किया था एना के हिसाब से, जो है उसने कोई ऐसे डबल लव वाली कोई गलती किया था, इसलिए वो गांडू जो है वो मर गया है। एना के हिसाब से उसका भाई जो है वो अपवित्र था। 10 दिन से अभी ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो एलिजाबेथ एंड नन जो होते हैं वो कमिटी को अपना रिपोर्ट बताते हैं सब कुछ एना के बारे में, कि एना जो है अभी कमज़ोर हो चुकी होती है। कमिटी पूछती है क्यों, तो एलिजाबेथ कहती है कि एना की मॉम जो है उसे किस करती थी एंड वही जो है वो खाना जैसा ही था। एलिजाबेथ कुछ ऐसे बातें कहती है जो कि कमिटी जो है वो यकीन नहीं करती है एलिजाबेथ के ऊपर। तो यहाँ पे जो है एना को बुलाया जाता है, जो कि उसकी हालत ऐसे ख़राब हो चुकी थी कि वो व्हीलचेयर में आ चुकी थी। लोग पूछते हैं कारण क्या है, तो वो मन्ना फ्रॉम हेवन ही कहती है और कुछ नहीं। एना फिर से जो है वो उल्टी करती है। जब एलिजाबेथ उसकी मॉम को कहती है कि उसको फिर से किस करने के लिए, तो यहाँ पे उसकी मॉम वो मना कर देती है। एना की मॉम कहती है कि वो ऐसे भगवान कैसे चूजन है, यानी कि भगवान ने ऐसे चूज किया है, वो एना की मॉम कहती है। एलिजाबेथ को लगता है कि एना की मॉम उसे बचा सकती है, लेकिन वो मॉम जो है वो बचाती नहीं है। एना की मॉम के हिसाब से जो है उसे स्वर्ग में जाना ही चाहिए। तो एलिजाबेथ अभी प्लान करती है कि रिपोर्टर को बताती है कि अभी जो है एना को किडनैप करना होगा। अगले दिन जो है
फैमिली किसी कारण की वजह से जो है एना को छोड़ के वो चली जाती है कहीं दूर जगह घूमने के लिए। घर में सिर्फ एना होती है जो कि मरने ही हालत में होती है। एलिजाबेथ एना को उठा के जो है वो होली वेल के पास लेती है, पवित्र कुआं जो कहते हैं ये लोग। एना जो है इस जगह में मर जाती है, लेकिन जो ये एलिजाबेथ उसने जो नाम रखा था वो किसी तरीके से जो है वो वापस चली आती है नान के हिसाब से। तो एना के मरने के बाद जो है नान जो ये नाम रखती है एलिजाबेथ, वो जो लड़की जो है वो शायद से उसकी आत्मा चली आती है या फिर जो भी, वो एलिजाबेथ उसे खाना देती है तो वो खाती है। एंड यहाँ पे छोड़ के जो है एलिजाबेथ चली जाती है एना की लाश को। एलिजाबेथ जो है जब घर में कोई होता नहीं तो एना का जो रूम होता है वो जला देती है बुरी तरीके से। साथ में उसकी जो बेटी की जो सॉक्स होती है वो भी जला देती है। अगले दिन जो है एलिजाबेथ कमेटी को जो है वो डायरी देती है एंड वो ऐसे बहाना बनाए कुछ ना कुछ कह देती है, जैसे तैसे वो गलती से आग लग गया ऐसे कुछ। बेसिकली वो ऐसे झूठ बता देती है कमेटी को, लेकिन कमेटी भी सोचती है कि उसकी लाश अभी तक मिला क्यों नहीं, अजीब बात है। कमेटी जो है वो एना को एलिजाबेथ को कोई ऐसे पेमेंट भी नहीं देती है उसके काम की। नन एलिजाबेथ के साथ जो नन जो काम कर होती है वो कहती है कि उसने ऐसे कुछ विजन देखा था कि कोई एंजल जो है वो एना को लेके गया है घोड़े में। इस जगह से एलिजाबेथ निकल के रिपोर्टर के साथ जो है दूसरे शहर में जाते हैं ये लोग। इनको एलिजाबेथ की मुलाकात जो है वो नान से होती है। अभी जो है वो बेटी की तरह जो है वो एलिजाबेथ नान के साथ रहती है। ये वाली जो लड़की है वो खाती है, एना की तरह नहीं कि वो नहीं खाती। यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे बहुत से वीडियोस पाने के लिए चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी टाइप की जो वीडियो यहीं पे मिलेगी। आई होप आई गेस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।